अभिषेक, हमारे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए मान तो गए हैं, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया की लड़की हूँ, तो क्या साउथ इंडियन फैमिली में एडजस्ट हो पाऊंगी? डोंट वरी, सब एडजस्ट हो जाएगी। बस तुम कुछ दिन साउथ इंडियन खाने की कुकिंग क्लासेस ले लो, उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगी। लेकिन अभिषेक के परिवार वाले उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि कोई साउथ इंडियन लड़की ही घर आती। माँ जी, मैंने अपनी बहन को बोल रखा था कि मैं उसकी शादी देवजी से करवाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था ये उस लड़की को दिल दे बैठेंगे। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अब छोड़ ना पाऊँ, उसको आने दे, फिर देख मैं कैसे उसकी रेल बनाती हूँ। कुछ दिन बाद निधि अपनी पसंद के लड़के से शादी करके एक साउथ इंडियन फैमिली में आ जाती है। आज निधि की पहली रसोई थी। निधि अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे खाना बनाने का बड़ा शौक था। निधि रसोई में जाती है। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर देखना इन सबको कैसे अब मैं अपना दीवाना बना दूंगी। तभी रसोई में निधि की सास, जेठानी और ननद आती हैं। निधि, तुमने क्या सोचा है, क्या बनाएगी आज हम सबके लिए? आज तेरी पहली रसोई है ना? जी, मैं सोच रही थी आप सब लोगों के लिए मटर पनीर, फ्राई गोभी, पूरी और मीठे में खीर बना दूं। अरे निधि, लगता है तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में अभी कुछ पता नहीं। देखो, अब तुम अय्यर परिवार में बहू बनकर आ गई हो, और हमारे यहाँ सब रोज 5 तरह का डोसा खाते हैं। उसके बिना तो हमारे यहाँ किसी का पेट ही नहीं भरता, और ये डेली सुबह शाम का नियम है। तो तुम्हें सुबह 5 तरह का डोसा बनाना है। मुझे सब्जियों से भरा डोसा, जेठ को आलू डोसा, जिठानी को मसाला डोसा, ननद को पनीर डोसा, और अभिषेक यानी तेरे पति को प्याज का डोसा पसंद है। निधि, देखो, हर लड़की को अपने ससुराल में इतना तो करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बहू, हमारी रसोई बहुत ही अनोखी है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सभी मसाले, सब कुछ मिलेंगे तुम्हें यहाँ। अब हम चलते, तुम आराम से खाना बनाओ। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। बेचारी निधि रसोई में अकेले परेशान खड़ी थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन मजबूरन उसे अपने ससुराल वालों के लिए 5 अलग अलग तरीके के डोसे बनाने पड़ते हैं, और निधि को खाना बनाते बनाते लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। निधि खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, जरा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो। देख, आज तेरी पहले रसोई था ना, इसलिए मैंने तुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी काम करने की आदत डाल। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे आज खाने में क्या बना है? वही 5 तरह के डोसे। लेकिन निधि, ये क्या, तुमने तो सिर्फ 4 तरीके के डोसे बनाए हैं। अरे मैंने तुझे अच्छे से समझाया था ना, यहाँ 5 तरह का डोसा बनता है। 1 तरह का डोसा, हाँ, प्याज वाला डोसा कम क्यों है? वो माँ जी, खाना बनाते बनाते मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने सिर्फ 4 तरीके के डोसे ही बनाए हैं। बाकी आगे से मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिलहाल आज के लिए आप ये सब खा लो, आगे से मैं 5 तरह का डोसा ही बनाऊंगी। निधि को खाना बनाते बनाते 10 बज चुके थे, और निधि के ससुराल वाले खाना खाते खाते लगभग 12 बजा देते हैं। बेचारी निधि अपने ससुराल में पहले ही दिन बहुत बुरी तरह से थक जाती है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, आज मेरा पहला दिन है इस घर में, और आज ही इन लोगों ने मुझे ऐसे परेशान किया जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ। निधि के ससुराल में सिर्फ उसका पति अभिषेक ही एक ऐसा था जो उसे अपना समझता था, लेकिन बाकी सब के सब तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। बेचारी निधि थक कर चूर हो जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। ऐसे ही अगली सुबह निधि उठकर फिर से रसोई में जाती है और अलग अलग तरीके के डोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। तो वहीं निधि की सास और जेठानी आराम से उठकर रसोई में आती हैं और निधि को खाना बनाते हुए देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, आज तो निधि अपने आप ही हम सबके लिए 5 तरह के डोसे बनाने के लिए तैयार हो गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये धीरे धीरे अपने घर के तौर तरीकों के साथ ढल रही है। बेचारी निधि को तो डोसा पसंद भी नहीं था, लेकिन वो अपना मन मारकर अपने ससुराल वालों के लिए 5 अलग अलग तरह का डोसा बनाने लगती है और सारा खाना बनाने के बाद भी वो सभी को खाना परोसती है। फिर अपने घर के बाकी काम में लग जाती है और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं।
निधि अकेले ही अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग तरह का डोसा बनाती, लेकिन बीतते समय के साथ अब वो खुद अलग अलग तरह का डोसा बनाकर परेशान हो चुकी थी। एक दिन रसोई में काटपीट करते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आह, हे भगवान, मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है। अरे पता नहीं ये लोग मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से इन लोगों ने मुझे इस घर की बावर्ची बना कर रखा है। इतने तरह के डोसे तो किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे भी नहीं बनते होंगे जितने ये मुझसे बनवा लेते हैं। ऊपर से आस पड़ोस वालों को भी माँ जी ऐसे बुला लेती हैं 5 तरह का डोसा खाने के लिए, जैसे कि ये कोई रेस्टोरेंट है कि आओ और खाओ। आह, मेरी उंगली। तभी उसकी ननद पानी पीने रसोई में आती है। अरे ये क्या भाभी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी पट्टी ले आती हूँ। ननद पट्टी लाकर उसकी उंगली में बांध देती है। ये देखिए, मैंने दवाई लगा दी और पट्टी भी बांध दी है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और खाना बनाते वक्त ये होना तो आम सी बात है। अब जल्दी से डोसा बना दीजिए, हम सब बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं। बेचारी निधि बिना कुछ कहे अपने काम में वापस जुट जाती है, लेकिन हाथ कट जाने की वजह से निधि ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ अभिषेक आ जाता है और निधि से कहता है, निधि, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस घर में तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। अरे रहने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे, मैं सब कर लूंगी। निधि, मैंने कहा ना कि तुम आराम से बैठ जाओ, तुम बस मुझे बताती रहना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभिषेक निधि को हटाकर खुद डोसा बनाने लगता है। तभी निधि की सास और जेठानी अभिषेक को इस तरह से काम करता हुआ देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल की आई लड़की मेरे बेटे से रसोई का काम करवा रही है। अरे कल मुझे तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने पति से खाना बनवाते हुए? देखा, यही होता है लव मैरिज का नतीजा। अगर कोई साउथ इंडियन गर्ल लेकर आता ना तो ये दिन ना देखने पड़ते। माँ, ये क्या बात हुई? और वैसे भी मैं उसका पति हूँ। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि इस घर में कोई भी इसे समझने वाला तो है नहीं। सबको यही लगता है कि एक मशीन है, इसे जो बोलो ये करती रहेगी। इस बेचारी का हाथ तक कट गया था, लेकिन आप में से किसी को भी इसकी परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। अरे कम से कम इसकी थोड़ी बहुत मदद तो कर दो, पर नहीं, ये तो मशीन है, इसे दर्द कहाँ होता है, इसे आराम करने की जरूरत क्या है? माँ जी, देवर जी तो देवरानी जी की भाषा ही बोल रहे हैं। लगता है देवरानी जी ने इन्हें जोरू का गुलाम बनाने की कोई दवा खिला दी है, तभी तो बीवी की तरफदारी कर रहे हैं। क्यों भाभी, आप इस घर में महारानी बनकर आई हो क्या? अरे आप भी तो इस घर की बहू हो ना, तो आपका फर्ज नहीं बनता है क्या रसोई में काम करने का? और माँ, आप बताओ, हमारी शादी से पहले कभी इस घर में 5 तरह के डोसे बनते थे क्या? हाँ हाँ, जैसे मैंने तो तुझे कभी बनाकर खिलाया ही नहीं है। जो किया है तेरी इस बीवी ने किया है तेरे लिए। आप मुझे इतना बता दो माँ, कि अगर आपको अकेले पूरे घर के लिए 5 अलग अलग तरह के डोसे बनाने पड़े, और वो भी सुबह शाम बनाने पड़े, और बाकी का सारा काम भी अकेले ही करना पड़े, तो क्या आप कर पाओगी? भाभी, आप बताओ, आप कर पाओगी? ये सब छोड़ो माँ, तुम ये बताओ कि तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहोगी जहाँ रोज सुबह शाम 5 अलग अलग तरह के डोसे बनाने पड़ते हो? बहन तू बता, क्या तू अकेले रोज सुबह शाम इतना सारा खाना बनाना और घर का सारा काम अकेले संभाल लेगी? अपने भाई की बात सुनकर ननद समझ जाती है कि वो सबको क्या समझाना चाहता है। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माना कि भाभी घर की बहू है, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है ना, और किसी की बेटी को इस तरह परेशान करना कहाँ तक सही है? अगर कल को मेरे ससुराल में मेरे साथ भी यही सब होगा तो आप लोगों को भी तो तकलीफ होगी ना। उनकी बात सुनकर सास और जेठानी को सब समझ में आ जाता है और उन्हें कहीं न कहीं अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम मुझे जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम भी मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। इस घर में हमेशा 5 अलग अलग तरह का डोसा ही बनेगा, क्योंकि अब हमें 5 अलग अलग तरह का डोसा खाने की आदत हो चुकी है। इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि अब से हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ताकि किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत ना हो। सास की बात से निधि खुश हो जाती है और अब से उसके ससुराल में 5 अलग अलग तरह का डोसा तो बनता है। साथ ही अब वो सब निधि को अच्छे से अपना भी लेते। शहर के भीड़ भाड़ वाली बाजार में एक छोटी सी ठेली थी, जहाँ हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था, खट्टा मीठा पानी,
तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी। वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी, उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी, जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को कर दी तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है। ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ, अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। रमेश को अक्सर ऐसे ही सीमा से जलन होती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी, उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कविता, सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का, तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानीपुरी खाते। उस ठेले पर 5 तरह की पानीपुरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की। सामने दुकान से समोसे ला देता हूँ, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानीपुरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या उसके पानीपुरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे। मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानीपुरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती होगी ये पानीपुरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं, ये दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानीपुरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानीपुरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानीपुरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानीपुरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानीपुरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानीपुरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानीपुरी बनानी आती है। मैं गांव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानीपुरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानीपुरी के रेट भी बहुत कम थे। और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानीपुरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह के स्वाद वाली पानीपुरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानीपुरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानीपुरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानीपुरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानीपुरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानीपुरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानीपुरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं न कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था।
कहते हैं इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानी पूरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानी पूरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानी पूरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानी पूरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानी पूरी तैयार करनी है, इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानी पूरी के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी, मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो वो 5 तरह की पानी पूरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली सुमन का जो ठेला लगा है, वहाँ पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानी पूरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक जाता है। कहते हैं बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।